शीर्षक, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध हो जाए तो क्या होगा। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसी लगती है। दोनों तरफ सेनाएं मोर्चा संभाले खड़ी हैं, टैंक तैयार हैं और हर दिशा में युद्ध की आशंका की गंध महसूस हो रही है। इस्लामाबाद और दिल्ली में आपात बैठकें चल रही हैं। युद्ध के नक्शे टेबल पर फैले हुए हैं। हर एक पल बेहद अहम है। एक भी गलत फैसला और दुनिया की सबसे बड़ी तबाही शुरू हो सकती है। फिर वो पल आ ही जाता है जिसका डर सभी को था। एक न्यूक्लियर मिसाइल आसमान की ओर उड़ान भरती है। आग का एक बड़ा गोला जमीन से उठता है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ ही क्षणों में एक शहर पर तेज धमाका होता है। आंखों को चौंका देने वाली रोशनी फैलती है और चंद सेकंड में सब कुछ राख बन जाता है। इमारतें, गाड़ियां, इंसान, कुछ भी नहीं बचता। एक जबरदस्त झटका पूरे शहर को हिला देता है। खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं और एक दीवार जैसी आग हर चीज को निगलती चली जाती है। जो बचते हैं वो भी जिंदा लाश बन जाते हैं। आसमान से काली बारिश बरसने लगती है। ये बारिश पानी नहीं, जहरीले कणों और रेडिएशन से भरी होती है। पूरा शहर कब्रिस्तान जैसा बन जाता है। हवा में सिर्फ खामोशी है और मौत। नजदीकी अस्पतालों में घायलों की भीड़ है। डॉक्टर रो रहे हैं, दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, बच्चे चीख रहे हैं और माँ बाप की लाशें सामने पड़ी हैं। इंसानियत की सांस थम चुकी है। कुछ दिनों बाद सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती। आसमान काला हो जाता है, जमीन बर्फ जैसी ठंडी होने लगती है, फसलें सूख जाती हैं और लोग भूख से बिलखते हैं। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। दुनिया के बाकी देशों में भी डर फैल जाता है। संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन बैठकें चल रही हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रही, यह पूरे इंसानियत की हार बन जाती है। एक छोटा सा बच्चा अकेला मलबे के ढेर पर बैठा है। न माँ, न बाप, न घर, बस एक जला हुआ खिलौना उसके पास बचा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, हमने ऐसा क्यों किया। युद्ध से पहले यही धरती थी जहां बच्चे खेलते थे, लोग हंसते थे। आज वही जगह राख हो चुकी है। हमने अपनी ही खुशियों को खुद तबाह कर दिया। अंतरिक्ष से पृथ्वी अधजली और अधंधेरे में डूबी नजर आती है। अंत में एक संदेश उभरता है, अगर हमने युद्ध चुना तो हम सब हार जाएंगे।